नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं अधिराज। आइए अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। गोरखपुर के कई प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी, साथ ही उससे जुड़े निदेशकों की संपत्ति और उनके ठिकानों पर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की जांच पड़ताल। यूनिसेफ द्वारा प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही है महिला एवं बाल विकास योजनाओं और उससे जुड़ी मुद्दों पर हुई समीक्षा बैठक। मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखकर पुलिस विभाग ने की है चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं। साथ ही अग्निशमन विभाग ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के किए हैं पूरे इंतजाम। गोरखपुर महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी मात्रा में लगाई जाएगी पुलिस फोर्स। महिला पुलिस फोर्स की जा रही है तैनाती। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज गोरखपुर के कई प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई और उससे जुड़े निदेशकों की संपत्ति और उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों की जांच की। ये छापा रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े आर्बिट ग्रुप के प्रतिष्ठान एवं इससे जुड़े उनके निदेशक समूह अभिषेक अग्रवाल और आनंद मिश्रा के घर भी जांच पड़ताल की गई। इसके अलावा जांच पड़ताल के दौरान जांच टीम को दोनों निदेशकों से पूछताछ करने का अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि दोनों निदेशकों के टेलीफोन और मोबाइल बंद पाए गए। इसी क्रम में आर्बिट ग्रुप के कई ठिकानों पर शहर में छापेमारी की गई। साथ ही रियल एस्टेट के कुछ मामलों में भी जांच पड़ताल किए जाने की सूचना है। इस समूह ने महानगर में लगभग 2 दर्जन से अधिक कॉमर्शियल भवन और कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं। इन लोगों के पास आर्बिट नाम से ही मारुति के भी शोरूम है। विभाग ने अपने छापेमारी करने वाले अधिकारियों को गोरखपुर स्थित इस समूह के अलावा लखनऊ स्थित आवास पर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोरखपुर में यह समूह बहुत तेजी से उभरा है। आज यूनिसेफ द्वारा प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही महिला एवं बाल विकास योजनाओं और उससे जुड़े मुद्दों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में भारत में बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता को संगठित करने और अभिसरण करने और उन्हें उत्प्रेरित करने हेतु स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता अपर आयुक्त कुंवर बहादुर सिंह ने की। ही एजेंसी है और एक तरह से बाल अधिकार का जो संरक्षण है कि ये जो राइट्स के अंदर जो लिखा गया है उसको कैसे हर बच्चे तक पहुंचाया जाए और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम के थ्रू, और इसके ऊपर एक मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखकर पुलिस विभाग ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर सुरक्षा हेतु उसे 3 जोन में बांटकर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी निगरानी होगी। विश्व विख्यात खिचड़ी मकर संक्रांति का मेला जनपद गोरखपुर में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होता है। इस साल जो खिचड़ी का मेला है उसकी तैयारियों के संबंध में लगातार विगत कई दिनों से और कई महीनों से तैयारी चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरी व्यवस्था को 3 सुपर जोन और बाकी जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। सुपर जोन्स के प्रभारी हमारे एडिशनल एसपीज़ हैं, जोन के प्रभारी सीओज़ हैं और सेक्टर्स के प्रभारी इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। मंदिर परिसर को सुपर जोन 1 और उसके बाहर का एरिया जहां पर हमारे व्हीकल्स जो होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो सुपर जोन 2 जिसके प्रभारी एसपी सिटी रहते हैं, और फिर पूरे जो हमारे जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था है विशेष रूप से सिटी की उसको सुपर जोन 3 में उसकी व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी श्रद्धालु चाहे वो जनपद से या अन्य जनपदों से आ रहे हों, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वर्ष महाकुंभ का भी आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ से भी श्रद्धालु यहाँ पर खिचड़ी मेले के लिए आएंगे। तो हर श्रद्धालु सुगमता के साथ सुरक्षा के सुदृढ़ वातावरण में और सुविधा के साथ इस मेले में आ सके, दर्शन कर सके, इसका आनंद ले सके, अपनी आस्था का निर्वहन कर सके। खिचड़ी मेले में फायर विभाग की 6 टीमें तैनात रहेंगी।
जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मेला परिसर में मॉक ड्रिल करके सुरक्षा व्यवस्था परखी जा चुकी है। इस बात की जानकारी अग्निशमन अधिकारी सरोज कुमार सिंह ने दी है। देखिए, अब की बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है कुंभ मेला को लेके, क्योंकि कुंभ मेला में देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे और जब दूर से लोग आते हैं तो खिचड़ी मेला भी यहाँ का एक फेमस और प्रसिद्ध त्यौहार है, तो अब की बार भीड़ ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इस पे लगभग हम लोग 1 महीने से काम कर रहे हैं। पूर्व लास्ट ईयर की चीज़ों को भी हम लोगों ने स्टडी किया। उसके अलावा हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग गाड़ी अपनी खड़ी करें जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज को कवर कर पाएँ। तो इसको लेके हमारी 6 यूनिटें खिचड़ी मेला में रहेंगी और जगह जगह पे खिचड़ी मेला के लगभग 500 मीटर एरिया में हम लोगों ने जाके पानी के लिए कि कहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारी गाड़ी को पानी कहाँ से फिलअप हो पाएगा, तो हम लोगों ने कुछ जगह ऐसा भी चिन्हित कर लिया है। और अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल जो अभी गोरखपुर मंदिर में हम लोगों ने किया है कि अगर कोई इमरजेंसी ऐसी आती है तो हम लोग कैसे इस पे काबू पाएंगे। तमकुही रात से बनारस NH 727B सड़क के लिए शासन और प्रशासन द्वारा किए गए अधिग्रहण के बाद किसानों को सर्किल रेट पर मुआवजा न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंडलायुक्त को प्रेषित एक ज्ञापन सौंपा और सर्किल रेट पर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार को सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान करना होगा, अन्यथा उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। दूसरे तहसीलों में यही 2023-24 का सर्किल रेट चल रहा है और हमारे कुशीनगर के तमकुही तहसील में जहाँ जमीन अधिग्रहण हो रहा है वहाँ जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 2022-23 के अंतर्गत चल रहा है। जहां तक जो हमें वर्ग मीटर सर्किल रेट है 1 से 65,000 तक 2800, उससे हिसाब से मिलने के बजाय पूरी सरकार हेक्टेयर 68 लाख रुपए हेक्टेयर के हिसाब से जमीन हमारे ले रहे हैं। जब आप हमारा छोटा हिस्सा ले रहे हैं तो जो सर्किल रेट होता है, जो क्रय विक्रय होता है रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, उसी रेट के हिसाब से आपको हमारा जमीन का पैसा देना चाहिए। गोरखपुर महोत्सव की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस और फोर्स लगाई गई है। व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए दूसरे जिलों से भी फोर्स बुला ली गई है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में महिला फोर्स की भी तैनाती की जाएगी। इस बात की जानकारी SP सिटी अभिनव त्यागी ने दी है। गोरखपुर महोत्सव के महत्व को ध्यान में रखते हुए SP महोदय के निर्देशन में हमारे द्वारा डिटेल में फोर्स लगा ली गई है। बाहर से भी जो फोर्स रिक्वेस्ट की गई थी वो सारी हमें मिल गई है। उनके ड्यूटी पॉइंट्स ये देखते हुए कि कहाँ ज़्यादा भीड़ होगी उनको स्थापित किया गया है। इसे महिला फोर्स का भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है, जिससे जो भी महिलाएं मौसम में आना चाहें वो सेफ महसूस करें। ट्रैफिक एवं पार्किंग की व्यवस्था भी पूरी कर दी गई है। ट्रैफिक का कुछ डाइवर्जन प्लान SP ट्रैफिक साहब द्वारा दिया गया है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी जाम ना लगे मौसम के कारण। इसके अलावा CCTV कैमरा और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और तीनों दिन मौसम की मॉनिटरिंग की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई भी घटना मौसम के दौरान ना हो। रेलवे पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी के बाद आज मोबाइल मालिकों को सौंप दिया। विभिन्न जिलों से खोए हुए या चुराए गए मोबाइलों को उनके स्वामी को सुपुर्द कर दिया गया है। खोए हुए मोबाइल वापस पाकर मोबाइल स्वामी बहुत खुश थे। इस बात की जानकारी SP GRP संदीप कुमार मीना ने दी है। गोरखपुर अनुभाग GRP रेलवे द्वारा जो जिन यात्रियों के जिन फ़ोन खो गए थे और उन फ़ोनों को हमने बरामद किया है, उस संबंध में हमारी प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। हमारी गोरखपुर अनुभाग की सर्विलांस टीम और थाना टीम ने मिलकर जो इस तरह के फ़ोन जो यात्रियों के खो जाते हैं और तो उसमें जो गुमशुदगी दर्ज होती है फ़ोन की, तो उसके तहत हमने फ़ोनों को लगातार सर्विलांस पे मॉनिटरिंग करते हुए करीब 205 फ़ोन हमने बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए है और एवरेजन एक मोबाइल की कीमत 70 से 80 हज़ार रुपये है। और इसमें महंगे से महंगे जो मोबाइल हमने बरामद किए हैं उनकी कीमत करीब 1,30,000 रुपये प्रति मोबाइल भी है। सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतते हुए दुर्घटना के मामले में कमी लाने के विशेष प्रयोजन किए जा रहे हैं।
इस बात की जानकारी आरटीओ गोरखपुर संजय कुमार झा ने दी है। उन्होंने कहा कि जनपद में 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और इसी प्रकार कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज में भी सड़क दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य है कि सड़कों पे जो अकाल मृत्यु हो रही है उसकी संख्या में कमी लाई जाए, 50% की कम से कम कमी लाई जाए और इस दिशा में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रवर्तन का, जन जागरूकता का, लोगों को हर तरह से जागरूक किया जा रहा है। गुलाब का फूल दे करके, उन्हें रोक के, उन्हें टोक के, उन्हें समझा करके और इसके साथ जो है ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो हमारे गन्ना किसान हैं उनसे भी अपील की गई है कि आप जो है अपने वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं, लाल कपड़ा लगाएं, जिससे जो है लोगों को दूर से वाहन दिखाई दे सके और आपस में टक्कर ना हो और रोड सुरक्षित चले। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।